देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी के साथ मोदी कैबिनेट का गठन भी हो चुका है। लोकसभा चुनाव और केंद्रीय मंत्रियों के गठन के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इन 10 सीटों में मध्य प्रदेश की एक सीट भी शामिल है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण खाली हो गई है। अब इस सीट पर भी उपचुनाव होगा और वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं और इन सीटों में एक मध्य प्रदेश की सीट भी शामिल है और ये सीट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद हुई है। ऐसे में अब यहाँ उपचुनाव होगा और इन सभी 10 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और उनके चुनाव जीतने के बाद उनकी राज्यसभा की सीट खाली हो गई है और उनका कार्यकाल 2026 तक था। अब ऐसे में उनकी जगह पर बीजेपी के नए उम्मीदवार के लिए उपचुनाव होगा। वहीं आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा से केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री थे। अब लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मोदी कैबिनेट में वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। अब इस बार उन्हें 2 मंत्रालय सौंपे गए हैं, जिनमें संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भी शामिल है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के साथ साथ 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा और इनमें से एक सीट छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने इस सीट पर उपचुनाव के लिए तारीख का भी ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक कमलेश शाह द्वारा इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के कारण इस सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। इसके अलावा सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा और इस सीट से विधायक शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से सांसद बन गए हैं। हालांकि बुधनी के लिए अब तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस्तीफा देंगे और लोकसभा की सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें, कुछ दिन पहले अमित शाह से सब मुलाकात करते हैं, जिसके बाद सबकी जिम्मेदारियों को सौंप दिया जाता है। आपको बताएं कि अमित शाह को भी इस बार फिर से गृह मंत्री का पद दिया गया है और वहीं राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री का और जयशंकर को विदेश मंत्रालय फिर से सौंपा गया है। तो ऐसे में जो मुख्य विभाग है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखे हैं और जिनको राज्य में पदभार मिला हुआ था, इस बार उनको काफी लोगों को कैबिनेट में जगह मिली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब जब उपचुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी या नहीं, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन सी सीटों पर अपना परचम लहराया है।